गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th 5 ईयर प्लान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने क्या कुछ खर्चा किया और क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स रही, क्या क्या हमारे टारगेट्स थे और क्या क्या हमने अचीव किया। तो ये आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें की हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका 12th 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय जो योजना थी, जो 12th योजना थी 2012 से लेकर के 2017 तक, इसमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा किया, उसमें प्राइवेट सेक्टर ने कितना किया, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही जरूरी है अगर आपने फास्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है इकोनॉमी के अंदर। और इंफ्रास्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है या उसको मेंटेन करना है या अपग्रेड करना है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो नेशन के अंदर, इंडिया अगर इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहता है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को। किसके लिए? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के साधनों के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, अच्छे रोड्स, अच्छा रेलवे सिस्टम, अच्छा एयर सिस्टम और अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम करने के लिए। तो इससे फर्क पड़ता है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। और इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th 5 ईयर प्लान में हमने क्या डिसाइड किया था, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जीडीपी का 8.18%, लगभग 8% अपनी जीडीपी का जो है हम स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लगभग 20% खर्च करता है अपनी जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसलिए आप देखोगे कि वहाँ बड़े बड़े लेवल पे वहाँ काम चल रहा है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है और एजुकेशन भी उनकी ठीक है। बट इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में गरीबी है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, फोकस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फोकस सरकारों का कहीं और ही है। सरकारों का फोकस है कि अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए, सरकारों का फोकस है अभी लोगों को कैसे बांटा जाए आपस में और वहीं से फायदा उठा करके सत्ता में बनाए रहना चाहती है सरकारें। यही हर सरकार का उद्देश्य है। तो इंडिया के अंदर क्या है, सरकारों ने पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ना ही प्राइवेट सेक्टर को यहाँ एंटर करने दिया, अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। अब सरकार जो है वो कहती है कि अभी आप भी आ जाओ हमारे साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल जिसको हम कहते हैं। आजकल जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आपस में मिल करके बना रहे हैं। सरकार कहती है भी हम तो नहीं बना सकते, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो आप आ जाओ हमारे साथ। तो अगर आप देखोगे अभी जो डाटा मैं आपको दूंगा उसमें प्राइवेट सेक्टर और बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ए पब्लिक सेक्टर जो है वो दोनों ही इक्वल बर्डन ले रहे हैं, इक्वली उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो आप यहाँ देखेंगे डेटा कि देखिए क्या है कि अगर हम देखें 12th 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमारा 2012 से लेकर के 17 के लिए हमने जो प्लान बनाया था, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 55,74,663 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट था हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लगभग 56 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा डेटा है हमारे पास। बहुत ही अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और इससे जो पहला प्लान था, 11th प्लान था, उसमें हमने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो 20 से हम 55-56 लाख करोड़ पे आ गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। और इसमें से अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में लगभग 28,90,823 करोड़ पब्लिक सेक्टर ने लगाए हैं और इतने ही लगभग 26,83,840 करोड़ प्राइवेट सेक्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो दोनों ही सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों ने मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। बट अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रही है।
अगर आप जीडीपी की बात करें तो सिर्फ 8.18% ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि चाइना जो है 20% इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ कारण भी हैं। क्योंकि इसका जो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरा इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। जब आप पैसा लगाते हो और जब आपको रेवेन्यू आना शुरू होता है, उसमें 3-4 साल 5 साल का गैप हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर को भी हमने थोड़ा सा कम अलाउ किया है, अभी हम करने लगे हैं प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन। पहले हमने प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि सब कुछ हम ही करेंगे, और जब उनसे हुआ नहीं गवर्नमेंट से कुछ, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप हमारे साथ आ जाओ, आप अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ करो। तो अब भी प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन कम है, बट फिर भी आप देखोगे कि लगभग 50% के लगभग जो है प्राइवेट सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है। और आगे ये डेटा बढ़ा जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। गवर्नमेंट जो है अपना हाथ पीछे खींचती चली जाएगी और प्राइवेट सेक्टर ही आगे इन्वेस्टमेंट करेगा। और प्राइवेट सेक्टर क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ काम जल्दी होता है, एफिशिएंटली होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है दोनों ही सेक्टर की तरफ से। अब जो 12th 5 ईयर प्लान जो था, इसमें क्या क्या ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 12th प्लान। देखिए, इस 5 ईयर प्लान के अंदर 2012 से लेकर के 17 वाला जो प्लान था, इस 5 ईयर प्लान में हमने ये डिसाइड किया कि एनर्जी की सप्लाई को हम इंक्रीज करें। भी जो बिजली है, जहां से हम बिजली बनाते हैं, चाहे वो सोलर से बनाएं, चाहे वो हम पानी से बिजली बनाएं, चाहे वो कोयले से बिजली बनाएं, हम एनर्जी की सप्लाई को बढ़ाएंगे। और एटलीस्ट हर साल जो है उसमें 6.5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट था। और हमने इस बात पे भी जोर दिया कि हम लोग जो है बाहर से तेल मंगाने की बजाय इंडिया में ही जो है तेल निकालें या नेचुरल गैस निकालें। इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि हम अपने घर के अंदर ही, जब हमारे तेल के भंडार हैं, नेचुरल गैस के हमारे यहाँ कई स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, तो हमने उसी को यूज करने की ज्यादा ठानी। और एनर्जी के ऊपर हमने काफी ध्यान दिया। आज भी अगर आप देखेंगे तो पावर कट अब बहुत कम लगते हैं, और एनर्जी जितनी आपको चाहिए, वो बिजली जितनी भी चाहिए आपको मिल जाएगी। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो थे उनको प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट ने अब जो इसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे के सारे पीपीपी मॉडल से चल रहे हैं। पब्लिक भी है और प्राइवेट पार्टनरशिप भी उसमें है। जितने भी आप रोड्स देख रहे हो, ये सारे के सारे पीपीपी हैं। जितने भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो सारे के सारे पीपीपी मॉडल से बन रहे हैं। थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ही मजबूत किया है। शहरों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको मजबूत किया जाए। तो इसमें जैसे कुछ बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे साफ पीने का पानी है, सीवरेज व्यवस्था है, ये जो वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, सैनिटेशन कैसे इंप्रूव करनी है, फैसिलिटीज भी, जो भी आपकी गंदगी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए सरकार, अगर आप देखेंगे तो हर साल सफाई अभियान सर्वेक्षण शुरू किए हुए हैं। स्वच्छ शहरों की सूची भी निकालती है, जिसमें इंदौर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कई सालों से, और चंडीगढ़ का उसमें दूसरा नंबर है। और हमारे हरियाणा में बहुत बुरा हाल है, सफाई वगैरह अच्छी नहीं है। बट अब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि साफ पीने का पानी पहुंचे हर घर में, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, सैनिटेशन ठीक हो। ये काफी इम्प्रूव किया है गवर्नमेंट ने, काफी ध्यान दिया है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हमने अच्छा किया है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब कि जो रेल सिस्टम है, जो हमारी बसेस सिस्टम है, उसको हमने ठीक किया है। और दूसरा, जो मेट्रो ट्रेन है उसको भी हमने मजबूत किया है। मेट्रो ट्रेन का जो जाल है उसको हमने बड़े बड़े शहरों में और ज्यादा हमने इम्प्रूव किया है। पहले मेट्रो सिर्फ दिल्ली में थी, फिर हमने इसको और शहरों में लागू किया, जैसे कलकत्ता में है, जयपुर में है, मुंबई में भी स्टार्ट है। तो बहुत सारे एरियाज के हमने नए मेट्रो स्टेशन जो है शुरू किए, ताकि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये जो स्लम एरिया है उसको कम करने की कोशिश की। ये जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियों की जगह पे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत हमने उनको मकान देने की कोशिश की। इसके अलावा हमने अफोर्डेबल हाउसिंग देने की कोशिश की है।
इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के अंतर्गत भी आपको बहुत ही सस्ते मकान दिए जाएंगे, ताकि ये जो झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं इनको वहां से हटा करके इनको घर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, इंदिरा आवास योजना है, राजीव आवास योजना है, इसमें आपको बहुत ही कम रेट के ऊपर मकान दिलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी काम किया है। इसके अलावा ये जो मजदूर लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भारत निर्माण और मनरेगा जो है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है, उसको हमने प्रमोट किया है ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसमें आपको लगभग 250 दिनों की आपको रोजगार की गारंटी मिलती है, ताकि लोग जो है काम कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। और लास्टली हमने जो रोड की जो फैसिलिटी है, रोड की जो क्वालिटी है, उसको काफी अपग्रेड करने की कोशिश की है। इस मामले में जो नितिन गडकरी जो मंत्री है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा रोड का जो हमने अपग्रेडेशन किया है। ज्यादातर जो हमारे सिंगल लेन रोड थी, नेशनल या स्टेट हाईवे थी, उसको हमने मिनिमम 2 लेन कर दिया है। कि पहले आपका सिंगल रोड होता था, उसी में ही आपको चलना पड़ता था, अब जो है वो डबल लेन है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपने रोड्स की जो जाल बिछाया है, रोड का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी की है। पूरे इंडिया के अंदर आपको लगभग 2 लेन मिलेगा हर एक रोड के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन हमने किया है। तो ये कुछ हमने मेजर्स देखे हैं, इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये कुछ हमने तरीके अपनाए हैं। और बहुत सारे जितने भी ये अचीवमेंट्स हैं, ये काबिले तारीफ है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आगे भी अच्छा काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हो, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारा प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट होगा, इससे हमारे को इनकम होगी और हमारा इंडिया का नाम ऊंचा होगा। तो आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।